हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। बेसिकली ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा सिमिलर है जैसे कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी यहाँ पे करा था। तो आप उसी के सिमिलर तौर पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो बेसिकली हमें एक तरीके से फ्लोर या फिर रूफ की तरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अगर प्राइसेस की बात करें तो अगर सपोर्ट के अंदर हमें 2 टचेस देखने को मिले तो हम इसको एज अ वैलिड सपोर्ट की तरह यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हमें 2 टचेस यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिले, जो भी प्राइसेस ऊपर की तरफ है, तो हम उसको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए इस पूरे पोजीशन में होती है वो होते हैं टच, जिसमें कि हमें मिनिमम यहाँ पे 2 टचेस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चाहिए होते हैं, जिसके थ्रू हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर ट्रेंड लाइन की पे बात करी जाए तो ट्रेंड लाइन भी इसी तरीके से सिमिलर है, जिसके लिए आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो टूल है आप इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्योंकि हमारे पूरी तरीके से फ्लैट होते हैं जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे देखने को मिलते थे, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन की बात करी जाए तो ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल में मोमेंटम होती हुई मिलती है। बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को आप अप साइड में और डाउन साइड प्राइसेस के दोनों तरफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप प्राइसेस की यहाँ पे बात करें तो अगर प्राइसेस नीचे से डाउन ट्रेंड से आ रहे हैं और प्राइसेस इसके फॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पर वीक करने की कोशिश करते हैं और प्राइसेस यहाँ पे ब्रेक करके वापस से अप डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं। अगर इस सिमिलर पोजिशन के अंदर फिर से यहाँ पे बात करी जाए तो ये जो हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं यही हमारे बेसिकली टच हैं। तो आप इसको एज अ फर्स्ट टच और इसको ऐसा यहाँ पे सेकंड टच की तरह काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन है, तो बस आपको 2 टचेस फाइंड आउट करना है जैसे कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर करे हुए थे। तो अगर आपको ये 2 टचेस पर्टिकुलर 45 डिग्री के एंगल पे देखने को मिल जाते हैं, इट मीन कि वो आपकी ट्रेंड लाइन है। और ट्रेंड लाइन अगर आप प्राइजेस के ऊपर की तरफ बन रही है तो चांसेस ज़्यादा इस चीज़ के बढ़ जाते हैं कि जो प्राइजेस हैं वो ट्रेंड लाइन को वीक करेंगे और वीक करने के बाद अप डायरेक्शन की तरफ ब्रेक यहाँ पे कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन तरफ बन रही है तो चांसेस हैविली हो सकते हैं कि जो मार्केट है वो अप तरफ से आ रहा हो और कहीं ना कहीं मार्केट शॉर्ट टर्म में वापस से अप जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बाद में जाके वापस से नीचे की तरफ गिर सकता है। इसके अंदर भी आपको वापस से यही 2 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे कि आप इस चीज़ को वापस काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है जहाँ पे कि आप 1 और 2 टचेस के थ्रू इस चीज़ को फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की जब बात करी थी तो हम बॉडी की जो कैंडल्स उसकी बॉडी और वीक को यहाँ पे टेस्ट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वीक टू वीक या फिर बॉडी टू बॉडी कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इस चीज़ को रिमूव करके अगर हम लोग आते हैं चार्ट्स के ऊपर तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ये जितनी भी ट्रेंड लाइन्स है आप इनको किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। जिस टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ करेंगे उतना ज़्यादा डेटा हमें यहाँ पे लेना होगा। जैसे कि अभी हम लोग 1 डे की टाइम फ्रेम के अंदर हैं तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 15 मिनट 5 मिनट या किसी और टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हम कम डेटा को फिर वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आप इस पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं यहाँ पर वो पर्टिकुलर एक अप डायरेक्शन की तरफ है। जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात करी थी कि अगर प्राइसेस ऊपर जाके वापस नीचे गिरते हैं, जो कि आप इस पोजीशन में देख सकते हैं, तो जो हमारे पास लास्ट बेस होता है बेसिकली वो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाता है। उसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी यहीं पे ड्रॉ करी जाती है। तो आप वापस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो टूल है इसको ले सकते हैं और इसमें बस आपको जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे मैच करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, मैग्नेट टूल को ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर आप वीक या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो भी आपको लगता है, जैसे मैं वीक मैग्नेट को ले लेता हूँ और मुझे बस अभी इस वाले की पॉइंट जो भी मेरा एक लास्ट स्विंग हाई है उस पॉइंट को अटैच करना है। और उसके बाद अगर कोई स्विंग हाई का लो पॉइंट हमें देखने को मिलता है तो हम वापस से उसमें इस लाइन को अटैच यहाँ पे कर सकते हैं। और इस लाइन को अटैच करने के बाद आप मैग्नेट टूल को ऑफ कर सकते हैं और इस लाइन को पर्टिकुलरली आगे तक इसी डायरेक्शन में फ्लो अप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो पहला हमारा ऑलमोस्ट स्विंग हाई था ये बेसिकली हमारे पास था यहाँ पे फर्स्ट टच, और इसके बाद जो हमारा दूसरा स्विंग हाई था जो कि पिछले वाले स्विंग हाई से थोड़ा सा लो था, वो उसको बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं सेकंड टच। तो 2 टचेस अगर हमें एक वैलिडेटर मिल जाते हैं तो जो लाइन है इसे हम लोग एज अ ट्रेंड लाइन कंसिडर कर लेंगे। फिर आगे जाके फ्यूचर में इसमें कितने भी टचेस यहाँ पे हो सकते हैं। एंड इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब कभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जो प्राइजेस हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप रह सकता है। कभी भी ये लाइन एकदम एक्यूरेट नहीं होती है,
जिसकी वजह से प्राइसेस हमेशा थोड़े ऊपर थोड़े नीचे या फिर कई बार एक्यूरेट फॉर्मेशन में भी यहाँ पे रह सकते हैं। और क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है ये प्राइसेस के ऊपर बनी है तो चांसेस जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा हो जाते हैं कि प्राइसेस अगर आके बार बार एक ही ट्रेंड लाइन को मार्केट के अंदर हिट करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को ब्रेक करके वापस से अप डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे निकल जाता है। इसी तरीके से अगर आप प्राइसेस में आगे जाके और चीज़ों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप वापस इस मैग्नेट को ऑन करें और इस बार अगर हम लोअर ट्रेंड लाइन की यहाँ पे बात करें तो प्राइसेस ने यहाँ पर इसको टेस्ट कराए और दूसरा जो टेस्ट है वो हमें इस पॉइंट पे देखने को मिला है, जहाँ पे कि सिंपली इसको फिर से कहा जा सकता है कि ये वाला जो लेवल है ये हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है मार्केट की तरफ से फर्स्ट टच। और इसके साथ ही अगर हम सेकंड टच की बात करें तो मार्केट को इस पोजीशन पे सेकंड टच भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इस वाले बॉक्स को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं जो कि यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो ये जो दो टचेस हैं ये हमें ट्रेंड लाइन को बता रहे हैं और इस ट्रेंड लाइन को आप आगे तक रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू जब तक प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे बने रहेंगे प्राइसेस बुलिश होंगे और जब कभी भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो प्राइसेस अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपका मार्केट बुलिश है तो जो भी ट्रेंड लाइन्स फॉर्म होंगी वो प्राइसेस के ऊपर होंगी, लेकिन जब कभी भी आपका मार्केट बियरिश होना स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन है वो प्राइसेस के नीचे की तरफ फॉर्म होती है और उसको ब्रेक करके प्राइसेस नीचे के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब बियर मार्केट है तो आप इस ट्रेंड लाइन को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको 2 पॉइंट्स ढूंढना है और उन पॉइंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा लंबा कर देना है जिससे कि आपको उसके ब्रेक का और बाकी सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मिल सकता है। अगर अभी जैसे करंट बिटकॉइन के प्राइसेस की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरह ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट टच यहाँ पर सेकंड टच यहाँ पे देखने को मिल जाता है और अभी अगर करेंटली प्राइसेस वापस ऊपर आते हैं तो हमें थर्ड टच यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर लेता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो मार्केट इसके हाई तक इसको टेस्ट करने के लिए फिर यहाँ पे जा सकता है। तो अभी तक जो हमने ट्रेंड लाइन देखी थी वो देखी थी 1 डे के टाइम फ्रेम में। इसी तरीके से आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी इन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन बाकी 5 मिनट 15 मिनट सभी टाइम फ्रेम में सेम यहाँ पर रहने वाली है। मैं यहाँ पे जो चार्ट ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ मार्च 2020 का, जहाँ पे कि कोरोना डंप के टाइम पे मार्केट आया था, क्योंकि इसी चार्ट के अंदर हमें मार्केट के दोनों ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, मार्केट का अप ट्रेंड और मार्केट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड। इन दोनों ही ट्रेंड्स के अंदर आप इस चीज़ को बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे वर्क यहाँ पे करती है। वापस इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम लोग प्राइजेस के अकॉर्डिंग देखने की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप चार्ट्स को हमेशा जूम करिए, जूम करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन लेना है। आप अपने मैग्नेट को ऑन कर सकते हैं, आपको जो भी स्विंग हाई आपके पास है आप उस पर पहले लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके हिसाब से 45 डिग्री के एंगल में जहाँ पे भी आपको दूसरा स्विंग पॉइंट मिलता है वहाँ पे आप उसको मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये पहला टच है, ये दूसरा टच है और इन दोनों टच के अकॉर्डिंग हमें पता पड़ रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से और ज़्यादा आगे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे हमें एक वापस से बुल मार्केट की तरफ मार्केट जाता हुआ मिल जाता है। इस पोजीशन में अगर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड से स्विच हुआ है यहाँ पे बुल मार्केट की तरफ, जो कि इस ट्रेंड लाइन की बेसिस पे हुआ है। और अगर यहाँ पे ये मार्केट बियरिश होता तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके से नीचे की तरफ से ड्रॉ होती, जहाँ पे कि प्राइसेस को ब्रेक कर जाते हैं और हमारे पास जो पॉइंट्स होते फिर से ये पहला टच और दूसरा टच हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता। अगर हम वापस इस मार्केट को आगे एनालिसिस करते हैं तो आप वापस ये चीज़ देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर बुल मार्केट में प्राइसेस के ऊपर की तरफ फॉर्म होती हैं और कई बार प्राइसेस के अंदर आपको फेक आउट्स भी देखने को मिलते हैं इस तरीके के विक्स को, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं और जो जिस लेवल पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये लाइंस के टचेस देखने को मिले विक टू विक, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। प्राइसेस जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा टचेस देखने को मिलेंगे और प्राइसेस के अंदर चेंजेस जैसे ही होते हैं, जब प्राइसेस ऊपर की तरफ होंगे तो कहीं ना कहीं आपको नीचे का एक सपोर्टिव लेवल देखने को मिल जाता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको 2 टचेस से मतलब है, तो जैसे आपको 2 टचेस मिल जाते हैं आप उसको एज अ वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पे ले सकते हैं। तो बुल मार्केट के अंदर जो ट्रेंड लाइन है वो हमेशा प्राइसेस के अपसाइड के अंदर फॉर्म होती है और वहीं पे अगर जैसे ही बियरिश मार्केट स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे जो ट्रेंड लाइन्स है वो डाउन ट्रेंड की तरफ फॉर्म होना स्टार्ट यहाँ पे ज़्यादा वैलिड मानते हैं। और तीसरे टच से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं उस लेवल को वीक कर रहा है और आगे जाके मार्केट उसको ब्रेक यहाँ पे कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे कि आप ट्रेंड लाइन के पूरे फंक्शन को देख सकते हैं कि किस तरह जो मार्केट है वो बुल मार्केट में और बियर मार्केट में वर्क करता है और बुल मार्केट में प्राइसेस के ऊपर और बियर मार्केट में प्राइसेस के नीचे अपनी ट्रेंड लाइन को फॉर्म यहाँ पे करता है।